जनाब इमरान भाई, ये बातें जो की जा रही हैं दराड़, क्योंकि नोटिफिकेशन हो तब भी, अगर नहीं हो तब भी, क्योंकि जो फैसल वाडा साहब बता रहे हैं और जो कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली तो नोटिफिकेशन तो कहते हैं हो जाएगा। लेकिन अभी भी दाना साहब को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि 4-5 दिनों में हो जाना चाहिए। इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं अभी भी समरी मूव नहीं हुई और वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि वो कहते हैं तनाज़ा फिर वही शुरू है। इस वक्त भी लड़ाई वही चल रही है कि आप समरी भेजें, वजारत दिफा की तरफ से समरी आए पूरे पैनल की, उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर अपना इख्तियार इस्तेमाल करके करेंगे जो अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेकिन दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि ऐसी कोई समरी मूव नहीं होगी, बल्कि आप जो हम आपको कह रहे हैं बस उसके अकॉर्डिंगली आप कर दें। ये भी तनाज़ा चल रहा है। इसीलिए पिछले दिनों एक डाइवर्ट किया गया भी। आज ख्वाजा साहब भी आज समरी पे नहीं बोले, नोटिफिकेशन पे नहीं बोले, बल्कि वो नौरीन न्याजी साहिबा ने जो इंटरव्यू दिया अपने भाई के लिए इंडियन टेलीविजन चैनल्स को, उस पे आज उन्होंने दोबारा ट्वीट किया है। तो इमरान भाई, आप ज़रा बताइएगा, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब, ये आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी आले शरीफ सारे के सारे काबू में आ चुके हैं? साबर भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। इसका एक हिस्सा हमने पहले भी डिस्कस किया। देखें, आज ना एक बड़ा मजेदार मैं देख रहा था। एक आपने सर्वे किया हुआ है और एक रिजवान गलज़ई साहब हैं हमारे इस्लामाबाद में, उन्होंने सर्वे किया हुआ है। जी। आपने सर्वे किया हुआ है गालिबन ये कि आसिम मुनीर को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ जी। वो अभी तक जो रिजल्ट है, 90% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब को रिटायर होना चाहिए और जी हाँ। नया जर्नैल आना चाहिए। तो ये बड़ी क्लैरिटी है पाकिस्तान की अवाम में। सियासतदान जब कोई फैसला करता है ना, तो वो चाहे कोई भी उसके दिमाग में चीज चल रही हो, डील चल रही हो, वो अवाम वाला फैक्टर जो है ना, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। रिजवान साहब ने जो किया ना, उन्होंने कहा जी कि अगर खड्डा हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट में और नून लीग में या सियासतदानों में, तो पीटीआई किसका साथ देगी? तो 70% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हो जाएंगे जाके सियासतदानों के। एस्टेब्लिशमेंट की बेचारी की इतनी पतली हालत है, ये इस वक्त उनकी सूरत हाल है। इस वक्त देखें, मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट को लड़ाई सूट करती है। आसिम मुनीर साहब इस वक्त बहुत कमजोर पोजीशन में है और ये जो फैसल वाडा साहब की बड़के हैं, ये वो बता रही हैं। जो बात मोहसिन नकवी साहब ने की है, वो भी ये बता रही है। देखिए, मैं जिसके हाथ में बंदूक होती है ना, वो जैसे ही कमजोर महसूस करता है अपने आप को, वो बंदूक चला देता है। ये जो हम जर्नलिस्ट है ना, हमारा बड़ा हौसला होता है। ये जो सियासतदान लोग हैं ना, इनका बहुत बड़ा हौसला होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें अपने ऊपर एब्जॉर्व कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े झटके सह लेते हैं। लेकिन ये जो डिक्टेटर होता है ना, या कोई आदमी जो हथियार पे भरोसा करता है, वो आदमी किसी भी झटके को एब्जॉर्व नहीं कर सकता। जो तकलीफ इमरान खान देख रहा है, वो इसके 5 दिन भी नहीं देख सकता कोई जर्नैल, तो उससे होगा ही नहीं। आप उसको डालेंगे। जनरल मुशर्रफ, आपको याद नहीं है कि अपने आप को वो कमांडो कहते थे और एसएसजी कमांडो थे बाकायदा, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। जैसे ही उनको लेकर गए अदालत की जानिब, उन्हें पता था कि आज मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो वहां से अस्पताल चले गए, फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो ये सियासतदानों का हौसला बहुत बड़ा होता है। आज भी मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये मौका है। मियां साहब के पास ये मौका है कि वो एक फैसला सही नीयत के साथ दुरुस्त डायरेक्शन में भी कर लें। मियां साहब ने हमेशा जाती फायदों के लिए जर्नैलों से पंगे लिए हैं। अपने जर्नैल लाने के लिए, इदारे को कब्जा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, फौज को पुलिस बनाने के लिए मियां साहब ने हमेशा फैसले लिए हैं। लेकिन आज मियां साहब के पास मौका है कि मियां साहब एक फैसला कौम के लिए ले लें और ये सोच के ले लें कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये इमरान खान ने सुनहरी मौका दे दिया है नवाज शरीफ को और जरदारी को। इन्हें नया आर्मी चीफ लाके इमरान खान के साथ फौरी तौर पे बैठ के बातचीत करनी चाहिए। यार, ये जो कुछ भी हो गया, पाकिस्तान नहीं चल सकता ऐसे। मईशत है, दहशतगर्दी है, फॉरेन पॉलिसी है, अफगानिस्तान के साथ बदतरीन ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ एक झगड़ा हो चुका है, दूसरा हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, बेरोजगारी आ गई है, कोई चीज संभल नहीं रही पाकिस्तान में, महंगाई का एक तूफान है, आलमी सतह पे सिचुएशन कहां जा रही है, हम कहां खड़े हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इन सारी चीजों में कौम को एतमाद चाहिए
और याद रखिएगा 1000 जर्नैल मिलकर 1000 लोगों को एतमाद नहीं दे सकते, लेकिन 4 सियासतदान मिलकर 25-26 करोड़ पाकिस्तानियों को एतमाद दे सकते हैं। ये है सियासतदान की ताकत। ये आपको पसंद आए बात या आपको पसंद ना है, ये रियलिटी है। असल लीडर ही मसला लीड कर सकता है। मियां साहब को यहां मौका है उनके पास कि इमरान खान साहब की बम्पर ऑफर। अब इमरान खान ने जेल से ये तो नहीं कहना कि नवाज शरीफ साहब ये कर दो। हाँ अब जी, जेल से जो पैगाम आ सकता था वो कल अफसरों ने पढ़ लिया, सबने देख भी लिया। इमरान खान ने फ्री हैंड दिया मियां साहब को, मियां साहब मारो, रिड़ती रिड़ती गेंद आ रही है, मारो शॉट, आपको मौका दे रहा हूं मैं, हीरो बन जाओ, निकल आओ इस भंवर के अंदर से। मियां साहब को मौका दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मियां साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मियां साहब ये फैसला कर पाएंगे। ये मियां बात साहब इस भंवर से नहीं निकलेंगे, और याद रखिएगा इसके बाद कोई मियां साहब को निकाल भी नहीं सकेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि असल में ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं मियां साहब और दूसरी जानब जनाब आसिम मुनीर साहब, ये कोई कौमी मफाद में तो लड़ाई लड़ी नहीं जा रही, ये तो है खालिसतन ज़ाती मफाद में। नवाज शरीफ साहब को ये दुख है कि मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब को बनाया लंदन एग्रीमेंट के तहत, मुझे वज़ीर आज़म बनना था, चौथी बार मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया। मरियम साहिबा को ये दुख है कि मुझे पंजाब की वजारत आला तो दे दी जाली फॉर्म 47 के तहत, लेकिन आईजी तक मेरी बात कोई नहीं सुनता, चीफ सेक्रेटरी मेरे कंट्रोल में नहीं है, सारी खबरें रिपोर्ट होती हैं, उधर से व्हाट्सएप आते हैं, उधर से मैसेज आते हैं, मैं तो बेख्तियार किस्म की वजीर आला हूँ, वो अंदर खाने जो बैठ के बातें करते हैं। मोहसिन नकवी साहब को अभी तक इन्होंने हमारी जान नहीं छुड़वाई, जरदारी साहब से अभी तक हमारी जान नहीं छुड़वाई, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का ला के बिठा दिया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी के पास है, ईवान सदर इनको दे दिया, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट दे दी, आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट दे दी। तो ये जो मियां साहब कहते हैं कि भाई मैंने आपको बनाया था तो आपने मुझे बनाना था, तो लड़ाई तो बुनियादी तौर पर यह है। उसके बाद अब जो फील्ड मार्शल जो हैं वो इसलिए सारा कुछ कर रहे थे कि जनाब उन्होंने आगे बढ़ना था, 26वीं गैर आईनी तरमीम, 27वीं गैर आईनी तरमीम, अब वो कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं। तो दोनों की अगर आप देखें बेस और दोनों की अप्रोच, मियां साहब की भी है कि उन्होंने भी एक पहले कोशिश की थी आज से कई साल पहले अमीरुल मोमिनीन बनने की, और जनरल साहब भी यही कोशिश कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन बनने की, और वो कहते हैं कि जनाब बस मेरे अलावा कौन हो सकता है। तो शहजाद अकबर साहब ये बताइएगा कि ये सारी बातें मौजूद हैं अपनी जगह पे, है तो ज़ाती मफाद का सौदा, ज़ाती मफाद के अलावा तो कोई और नहीं है। जो बात इमरान भाई ने की है, हमने पहले भी एक दफ़ा इशारा किया था, ये सारा एक दिन में क्राइसिस ख़त्म हो सकता है। पहले 5 जो सीनियर मोस्ट जर्नैल हैं उनकी समरी भेजी जाए, उनमें से चीफ ऑफ डिफेंस को लगाया जाए, आर्मी चीफ बनाया जाए, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए, स्पेशल फोर्सेस का कमांडर बनाया जाए, और उनको क्या वो बगैर पढ़े लिखे बगैर किसी तजर्बे के लेफ्टिनेंट जनरल और इस सीनियर मोस्ट ओहदों पर पहुंचे हैं। एक सवाल मैं भी कर दूं, मैं एक जी जी, सवाल कर दूं, मैं हाँ जी, शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब, एक चीज मैं और नोट कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि देखें हमारे ऑपरेशनल कमांडर्स बहुत सारे हैं पाकिस्तान में। कोई वाना में लड़ रहा है, कोई बेचारा कहीं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, कोई बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है, हमारे बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं। लेकिन तासुर ये बन रहा है कि वो प्रायोरिटी में नहीं आ रहे कहीं भी। प्रायोरिटी में वो लोग आ रहे हैं जो लोग मखसूस किस्म की सियासी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं इदारे में। ये चीज कितनी खतरनाक है, यानी हमें ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि अब आगे बढ़ने का क्राइटेरिया ये है कि आप पीटीआई पे कितना जुल्म करते हैं, या चलें जो आपकी क़यादत कह रही है उस मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को कुचलने में, या क़यादत के अपने जाती मफादात के लिए आप किस लेवल तक जाते हैं। ये चीज आपको बेहतर जगह पे, यानी यहाँ पे जो सेक्टर कमांडर हैं हमारे, स्पेशली जो इधर वाले हैं, इस्लामाबाद वाले हैं और गालिबन कराची वाले भी, अब इनको इतना इतना लंबा टाइम हो गया, इतना इतना इनको लंबा टाइम हो गया, 4-4 साल होने वाले गालिबन या हो गए, ये ये हो अपनी गए। जगह से हिले भी नहीं। ये चीजें कुछ इशारा दे रही हैं कि आप ऑपरेशंस में जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें,
आप मखसूस सियासी खिदमत सर अंजाम देंगे तो आपके ऊपर अनायतें और नवाजिशें रहेंगी। ये पहले था नहीं ऐसा। नहीं, पहले भी इतना मेरिट नहीं रहा फौज के अंदर, लेकिन अब जितना खुल खुलाकर और जितना आप कहिए कि बड़े तादाद में और ये बड़े स्पेक्ट्रम पे होना शुरू हो गया ना, इसकी मिसाल शायद नहीं मिलती। दूसरी चीज ये है कि ये देखिए, ये तो आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की कि इस वक्त जो मेरिट है ना वो ये है कि अगर आप इसको ये देखिए तो जो कोर कमांडर लाहौर के साथ किया गया, जो जुल्म उस बंदे के साथ किया गया, उसका मुझे बताइए ना कि क्या कसूर था उसका। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या सलूक किया गया। और इस वक्त आप फौज के अंदर एक और बहस भी जारी है ना कि इस वक्त जो प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं उनको तो साइडलाइन किया जा रहा है और ओटीएस के लोगों को, एक हैंड पिक्ड लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। ये बहस भी अपनी जगह जारी है। लेकिन जो बात साबिर साहब ने की वो बड़ी अहम बात है। देखिए, बात यह है कि जो अभी हम इनकी ये बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब की, कि जी आप कह रहे हैं कि 5 बंदों में से आप कहते हैं जी कुछ सीनियर का पैनल आ जाए। मसला ये है कि जो गंद नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं आइन के साथ, जो खिलवाड़ कर चुके हैं 27वीं आईनी तरमीम में, उसमें इन्होंने अपने लिए ये रास्ता भी तकरीबन बंद कर लिया है। क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम में ये नहीं लिखा कि आपने मेरिट के ऊपर कुछ लगाना है, उसमें आपने लिखा है कि एक बंदा जो उधर टेंच बाटे में रहता होगा, उसका नाम एन से शुरू होता होगा, उसने इंडिया से जंग जीती होगी, 7-6 जहाज गिराए होंगे, वो सीडीएफ बनेगा और फिर वो बताएगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेगा और फिर वो दोनों ओहदे कॉन्करेंट रखेगा। अब जब आपने इस किस्म की भी अपने साथ ज्यादती कर ली, बिला वहां पे उठक बैठक की है मियां साहब ने 56 दफा, उस वक्त तो उन्होंने यही नहीं सोचा। अब मुझे बताइए, अपने लिए आपने नफरत इमरान में इतना ज्यादा अजाब इकट्ठा कर लिया है, इतना ज्यादा अजाब इकट्ठा कर लिया है कि अभी आप उसमें से निकल नहीं पा रहे। और अभी आप इस वक्त श्योरिटियां मांगते फिर रहे हैं कि जनाब जब हम अल्टीमेट डंडा आपके हाथ में वो जो है ना पकड़ा देंगे तो कम से कम हमें डंडा मारने से पहले ना उस पर मखमल लगा लीजिएगा। इस तरह की आपकी फरमाइशें चल रही हैं। तो अब हजूरे वाला मसला ये है कि इस वक्त आप वो जो एक खान साहब की बात है मैं दोहरा रहा हूँ, इमरान खान बड़े अरसे से बात करते थे कि ये शख्स जो है ना ये पंजाब पुलिस बनाना चाहता है फौज को। तो अब आपने बना नहीं दी उसको पंजाब पुलिस, आपने उसमें से मेरिट भी खत्म कर दिया, उसमें से आपने प्रोफेशनलिज्म भी खत्म कर दी। अभी तो ये पोजीशन खड़ी हो गई है। मुझे एक आप बात बताइए कि आप जब आप लॉ बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं ना, तो वो जस्ट होनी चाहिए। ठीक है, चले करबा परवरी तो बाद में आती है ना प्रैक्टिस में। ये तो कानून ही इस तरह का बन गया है कि जिस तरह से कि एयरफोर्स और नेवी चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है, कि वो कभी सीडीएफ बन ही नहीं सकते, वो कभी सीएनएस बन ही नहीं सकते, वो इस काबिल ही नहीं है। और हम दुनिया के जिस जदीद दौर में दाखिल हो रहे हैं, जो जिस टेक्नोलॉजी की एज में दाखिल हो रहे हैं, मुझे पूरी दुनिया की तरफ उठाकर देख दीजिए, आर्मी का वजूद कहाँ पे है। अब तो लड़ाई सारी हवा में है। सब लड़ाई तो हवा में है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। इधर हमने जनाब अब तोपखानों वाले लेके आने हैं या पता नहीं वो इन्फेंट्री वालों को लेके आना है। मतलब हम किस दुनिया में बैठे हुए हैं। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। और अब इस चीज को लेकर, चूंकि एंड थैंक्स टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, बाय द वे मैं उसको यहाँ क्रेडिट भी दूंगा कि इसने 6-7 दिनों में हमारी तो चलो आंखें खोली हैं, हमारे मुंह भी खोले हैं, लेकिन इसने विद इन फोर्सेस ना एक डिबेट शुरू करवा दी है। और वहां पे इस वक्त बड़ी शदीद, आपके भी जराए आपको बता रहे कि जी वहां पे शदीद इस वक्त ये सवाल, आपको पता है डर और खौफ इतना था, लोग जो थे ना अपने बच्चों को भी कहते थे कि भाई तुमने इस वक्त फील्ड मार्शल के खिलाफ, फौजी कहते थे, जर्नैल कहते थे कि तुमने कोई बात नहीं करनी, फलाने को उन्होंने ये कर दिया। पिछले 6 दिनों में सर इस वक्त पिंडी और उसकी जो है ना कॉरिडोर्स में जो बातें हो रही हैं, वहां पे जो डिस्कशंस हो रही हैं, और तमाम वो क्या कहते हैं ना, जो वो क्या चकलाला है वहां पे। मेरी सर आप दोनों से एक मुख्तसर सा सवाल है। जनरल आसिम मुनीर साहब किस अथॉरिटी के तहत, किस आईनी, कानूनी, अखलाकी, किस अथॉरिटी के तहत वो 28 नवंबर रात 12 बजे के बाद जीएचक्यू में बैठे हैं और आर्मी हाउस में कैंप पजीर हैं? किस अथॉरिटी के तहत? सर कोई है नहीं लीगली। तो मैं बड़ा मुख्तसर आपको बता देता हूं, लीगली स्पीकिंग मैं रोज अपने वीलॉग में ये बात कर रहा हूं कि आज पाकिस्तान को सीओएस के बगैर चौथा दिन है, 5वां दिन है, 6ठा दिन है।
बिकॉज लीगली स्पीकिंग उनका ओहदा, देखिए ये बात आबिद जुबैरी का भी कल उसने बयान दे दिया है, वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है या हमारी तरह कह लेना मफरूर नहीं है, उसने कह दिया है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद तो ये कोई शक ही नहीं रहता कि नोटिफिकेशन जरूरी है। तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद तो हुजूरे वाला 28 तारीख के बाद से लेकर अभी तक देयर इज नो लीगल कमांड। सर आपने वो कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाली अथॉरिटी है जिसके तहत आसिम मुनीर साहब इस वक्त विराजमान है। और अगर कोई इनसे बेहतर लाठी हैंडल कर सकता है तो वो फिर इन्हें भी हैंडल कर सकता है, अदरवाइज तो कोई चक्कर नहीं है। वो और कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन साबिर भाई हम एक नुक्ता छोटा सा मिस कर गए जी। वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले शहजाद अकबर साहब ने कहा कि असद उमर साहब का ट्वीट था, दरार तो पड़ गई असद मियां, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था। मैं ना एक बात तो आपको यहां गारंटी के साथ कह सकता हूं, मियां साहब अगर आसिम मुनीर साहब को अगले 5 साल दे भी देंगे ना, तो गारंटी मैं इस बात की देता हूं कि आसिम मुनीर साहब के साथ जो हो गया पिछले 1 हफ्ते में, वो अब कभी भी नवाज शरीफ को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आने देंगे। जब तक आसिम मुनीर साहब इस ओहदे पे रहेंगे, तब तक, चाहे वो मरते दम तक रहें, जब तक आसिम मुनीर साहब के पास ताकत रहेगी, उन्हें एक बात समझ आ गई है। पहले उन्हें यह समझ आ गया था कि इमरान खान को छड़िया तो मेरी खैर नहीं। पहली बात जो उन्हें समझ आई थी वो ये आई थी कि इमरान खान को छोड़ा तो मेरी खैर नहीं, वो बाहर आते ही मुल्क पे कब्जा कर लेगा, सारे लोग उसके साथ मिल जाएंगे, मेरे पल्ले कख नहीं रहना। एक तो उन्हें यह बात समझ आ गई थी। आज उन्हें दूसरी बात भी समझ आ गई है पिछले 1 हफ्ते में, कि अगर नवाज शरीफ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी वक्त ये आदमी कंफर्टेबल हो गया, तो ये एक खतरा है मेरे लिए लगातार। ये अब नवाज शरीफ को दोबारा कभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आने देंगे। आज वो रो रहे होंगे कि हमने नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत क्यों लेने दी। ये मैं इमरान भाई सिर्फ एक चीज में ऐड कर देता हूं कि थोड़ा सा इसमें कर लीजिए कि पिछले 3 सालों में नवाज शरीफ कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं था, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थे। थोड़ा सा अब नवाज शरीफ को भी अपनी मंजी थले डांग फेंकनी पड़ेगी। इसलिए आसिम मुनीर साहब क्या चाहेंगे कि गूंगे नू नहीं मारना, गूंगे दी मां नू मारना अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ तो पहले ही हैंड हो गया ना। वैसे मैं इस पूरे प्रोग्राम में ही सोच रहा था कि दूसरी दोवां ते ना पीका ते जेड़ा नवा कानून आ रहा केड़े-केड़ियां दफात लगणगियां। नहीं, इस पे भाईजान एक मिनट, ये एनालिसिस पे कौन सी दफात लगती है भाईजान? तो सर आपने देखा नहीं है अभी जो नया उन्होंने अनुषा रहमान साहिबा ने एक चीज पेश की है ना आज असेंबली में, वो मुझे अभी तक ड्राफ्ट तो नहीं मिला, वो बेनजीर शाह की मैं ट्वीट्स में से देख रहा था, उसके ऊपर तो हजूरे वाला वो तो जिसने कहते हैं ना वो एक्स के ऊपर भी, यानी कि आप फेसबुक पे करते हैं, आप यूट्यूब पे करते हैं, हम जो बातें करते हैं हम पे तो पर्चे होंगे ही होंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे हम करते हैं उस पे भी अब पर्चे होने अंदाजा करें। तो इलॉन मस्क को हथकड़ी डाल के ले जाए अमेरिका बस चलता है तो ये तो अच्छी बात है। हमें काम करते हैं साबिर भी, हमें काम करते हैं जी। हम लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है वो ट्विटर की तरह का एक उनका भी है ट्रंप का, तो हम उसके ऊपर बनाते हैं अपने अपने अकाउंट्स और वहां से ये सारी जो है वो कंटेंट जारी करते हैं। हाँ, सोशल उस पे पर्चा हो, ट्रंप पे पर्चा होगा, उसको उठाकर ले जाएं। अच्छा जी, आपने ये तो हो गया। ये अब जनाब आसिम मुनीर साहब, एक छोटी सी मैं आपको बात सुनाता हूँ जी, छोटा सा। जनाब आसिम मुनीर साहब, खबर भी फिर को कंक्लूड आप ही कर लें क्योंकि 40 मिनट भी हो गए। हाँ जी, डीजीआई थे जनाब आसिम मुनीर साहब जी। तो मैं और वो बैठे थे रात के 2, 2:30, 3 बजे होंगे, तो कोई बात हो रही थी, तो उस वक्त हिलजुल हो रही थी हल्की हल्की ना, और मुझे आइडिया था उस वक्त भी, तो मैंने को नवाज शरीफ साहब की बात हुई, तो मैंने कहा कि देखें इमरान खान पे एतबार कर लेना, जो वो कहेगा वो वही होगा, नवाज शरीफ पे कभी एतबार ना करना जिंदगी में। अच्छा, हाँ, ये एग्जैक्ट मैंने जुमला बोला। मैंने कहा शरीफों पे कभी एतबार ना करना। तो मैं अभी इस प्रोग्राम की वसातत से जनरल आसिम मुनीर साहब को याद दहानी करा रहा हूं कि जनाबे वाला उस रात के कोई 2:30, 3 बजे को ये बात हमारी हुई थी, और अल्लाह ताला गवाह थे और आप थे, तो वो नोट
नोट कर लें तो जनरल आसिम मुनीर साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल इस मामले में बड़े कैटेगोरिकली, ये उनको क्रेडिट वैसे जाता है, क्योंकि मैं ना जब हम लास्ट टाइम सर आपने जर्नैलों को मशवरे दे के खराब किया है, मैं देख रहा हूँ साबिर भाई। अच्छा, ये रात के आखिरी पहर जो है ना अक्सर नामहरम जर्नैलों के साथ बैठते थे, अच्छी बात नहीं। तो ऐसी बात, तो सूरत हाल एग्जैक्टली वही हुआ। खैर, एक बात सर आप बताएं, ये सारी लड़ाई जो है नोटिफिकेशन की, आखिरी बात, ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही है प्रॉक्सीज के जरिए और गैर सरकारी तर्जमानों के जरिए। DGISPR किधर हैं जनाबे शहजाद अकबर साहब? सर DGISPR सोशल मीडिया पे 2-3 लड़के हैं जनाब, वो उनकी ना वो बहुत ज्यादा वो उनके कार्टून्स बनाते हैं। वो एक कोई बिलाल है, कोई AI शरारती है, कोई पता नहीं 3-4 नाम और हैं। उनसे डर के यकीन जाने वो इस वक्त किसी जगह छुप कर बैठे हुए हैं, बाहर ही नहीं निकलते। कहते जी मेरे पास ध्यान ना पाओ, इस वक्त जिथे करे और ध्यान पे आए उसे पा दो। क्योंकि देखें इस वक्त उनके जहनों पे मतलब वो किसी और से उन्होंने क्या लड़ना है, वो तो सोशल मीडिया के गुमनाम बच्चों से नहीं लड़ पा रहे, तो उसने कहाँ होना है, उनके पास कहने को क्या है। और ISPR पूरी सिपा को रिप्रेजेंट करती है। अब तो मसला सिर्फ जो है ना 2-3 अशखास का चल रहा है। जनाबे इमरान भाई एक क्लासिकल एग्जांपल है DGISPR। अगर किसी ने सीखना है ना तो ये एक शख्सियत जिनका नाम अहमद शरीफ है, आप इनसे एक बड़ा लेसन ले सकते हैं। जब आदमी अपना काम कर रहा होता है ना तो वो बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर होता है। यानी जब ये डिफेंस पे काम कर रहे हों, अपनी बात कर रहे हों, तो अथॉरिटी बड़ी कमाल है, आवाज में बड़ा दम है, फैक्ट बड़े अच्छे हैं, अदादो शुमार हैं, ठीक तरीके से अपना काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब जब ये सियासत की तरफ रुख करते हैं या इसके बीच में घुसते हैं, तब तब इनकी दुर्गत बनती है और बच्चे इनको जो है वो फिर रगड़ा लगाते हैं। तो अपने काम तक अगर ये महदूद हो जाए तो कितनी इज्जत है, ये समझने के लिए DGISPR का अकेला केस काफी है कि आप अपने काम तक महदूद हो जाएं, कितनी आपको इज्जत मिलती है। लेकिन जैसे ही आप इधर उधर पंगा करते हैं, मुंह मारते हैं, तो छोटे बच्चे भी जो हैं वो आप पे हावी हो जाते हैं। वो एग्जैक्टली यही है।